ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा यहाँ पे फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव लॉन्च हो रहा है 21 मई को। एंड यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ₹1 में अगर आप प्री रिजर्व करते हो पास को, जो कि 15 से 20 तारीख तक अवेलेबल था पास। चेक कर लेना, लिंक आपको मैं प्रोडक्ट कैटलॉग में प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे पास रिजर्व करने का फायदा ये है कि आपको 180 डेज की वारंटी एक्स्ट्रा मिल जाएगी। साथ ही में यहाँ पे और भी कुछ बेनिफिट्स, AI के बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे एज अ गिफ्ट बॉक्स में आपको ओप्पो एनको बड्स एयर 5 प्रो वर्थ ₹5000 के फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं फ़ोन के साथ। तो काफ़ी कमाल है। चलिए बात करते हैं ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा के बारे में एंड A to Z सारी चीज़ें चेक करते हैं। एंड वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल कर सकते हो। सारी चीज़ें चेक करते हैं। ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा। यहाँ पे ओप्पो का फाइंड X9 अल्ट्रा आने वाला है कल। ऑन पेपर बात करते हैं यहाँ पे तो ड्यूल नैनो सिम के साथ देखने को मिलेगा आपको, सिम 1 सिम 2, साथ में ई सिम का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। आप चाहो तो एक सिंगल सिम साथ में ई सिम यूज़ कर सकते हो वैसे, और 2 एट अ टाइम, उसके ज़्यादा नहीं। 4G जो बैंड्स मिलते हैं 24, और जो 5G बैंड्स मिलते हैं 26 देखने को मिलेंगे। एक्सपेक्टेड सेल डेट जो है वो अभी प्री ऑर्डर पे ऑलरेडी ये फ़ोन जा चुका है, बट यहाँ पे जो कह सकते हो फ्री बीज ज़रूर देखने को मिल रही हैं। ओप्पो के बड्स आपको मिलेंगे, ओप्पो एनको बड्स 3 प्रो प्लस। वैसे इसके साथ बड्स एयर 5 प्रो मिल जाएंगे देखने के लिए, इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप ₹1 का पास बाई करते हैं तो। X9 अल्ट्रा के साथ, X9s के साथ नहीं मिलेगा, उसके साथ ओप्पो एनको बड्स 3 प्रो प्लस मिलेंगे। बॉडी की बात करते हैं, 8.7 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलेगा आपको। जो इको लेदर वाला बैक पैनल का डिज़ाइन है वो आपको 8.7 mm की थिकनेस के साथ मिलेगा, और जो ग्लास वाला है 9.1 mm की थिकनेस के साथ मिलेगा। इसको आप इंटरचेंज कर दीजिए। ग्लास वाला बेसिकली थोड़ा सा स्लिम है और आपका इको लेदर वाला थोड़ा सा यहाँ पे थिकर रहेगा 9.1 mm से। 235 ग्राम्स का है बेसिकली। यहाँ पे जो इको लेदर वाला है वो आपका 225 ग्राम्स का है लगभग, तो 10 ग्राम बढ़ जाएगा आपको ग्लास के साथ। फ्रंट आपको फ्लैट ग्लास डिज़ाइन मिलता है, वो भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन है देखने के लिए, और बैक पे भी आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन देखने को मिला है। तो लेटेस्ट यहाँ पे दिया गया प्रोटेक्शन। एल्यूमिनियम फ्रेम रहेगा आपका, और IP68 69 की प्रॉपर डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग है, और 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक पानी में फ़ोन को सबमर्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे इनग्रेस प्रोटेक्शन भी बेटर है यहाँ पे, और डिस्प्ले प्रोटेक्शन भी आपको अच्छा मिल जाता है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा डिस्प्ले की, तो गैस 6.82 इंचेस का LTPO एमोलेड पैनल है ये, और 1 बिलियन कलर्स को शो कर सकता है। 144 हर्ट्ज़ का है, और डुअल विजन के साथ आता है, HDR10+ के साथ आता है। तो गैस टॉप लेवल की डिस्प्ले यहाँ पे मिलती है आपको। 90% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। अब LTPO डिस्प्ले का मतलब है 1 हर्ट्ज़ से लेकर 144 हर्ट्ज़ तक ही स्विच कर सकता है, तो इससे बैटरी भी सेव होती है और लॉन्ग टर्म तक डिस्प्ले की लाइफ है वो बेटर रहती है। उसी के साथ साथ 90% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, तो H2S तक डिस्प्ले मिलेगी, जो कि काफ़ी कमाल है अगेन। और यहाँ पे आपको 3K डिस्प्ले मिलती है, 4K तो नहीं है। 3K क्वाड HD डिस्प्ले है, 1440p 3168 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है, 510 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिलती है, तो काफ़ी तगड़ी डिस्प्ले है। उसी के साथ साथ यहाँ पे 3600 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है, 3600 निट्स की, जो कि HDR कंटेंट पे जब आप स्ट्रीम करते हो तब जाती है 3600 पे। वैसे HBM जो मिलती है जब यहाँ पे सनलाइट में लेके जाओगे तो 1800 निट्स की मिलती है, जो कि काफ़ी सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। और 800 निट्स की आपको टिपिकल ब्राइटनेस मिलती है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्लेटफॉर्म की, तो Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा ColorOS 16 के साथ, और 5 साल के मेजर अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो Android 21 तक जाएगा ये फ़ोन। साथ ही में 7 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलेंगे। Snapdragon 8 Elite Gen 5 मिलता है, जो कि एंड्रॉयड इकोसिस्टम में सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है। एप्पल A18 Pro चिपसेट के लगभग उससे बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। उसी के साथ साथ 3.2 मिलियन के मार्क को टच करता है। वैसे समहाउ अगर मैंने चेक किया गूगल पे, तो इसका जो कैप्ड है स्पीड 2.8 मिलियन तक पे है। वैसे iQOO के जो फ़ोन्स हैं वो 3.2 मिलियन के मार्क को टच करते हैं। और Adreno 840 GPU मिल जाता है देखने के लिए। तो यहाँ पे ग्राफिक इंटेंसिव टास्क को हैंडल करने के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड Adreno 840 GPU मिलता है। मल्टीटास्किंग हो यहाँ पे, या कोई सा भी गेम खेलना हो, परफेक्टली यहाँ पे आप चला सकते हो, रन कर जाएगा।
अब मैं यहाँ पे मेमोरी की बात करता हूँ। वैसे कार्ड स्लॉट तो होता नहीं है जितने ही महंगे फ़ोन्स होते हैं, फ्लैगशिप फ़ोन्स होते हैं, बट यहाँ पे वेरिएंट्स 12 to 56 GB से स्टार्ट होता है और ये ऑल द वे अप टू 16 1 TB तक जाता है। तो इसका प्राइस अगेन गैस 30,000 रुपये तक तो एक्स्ट्रा होगा आपका 1 TB वाले का। UFS 4.1 देखने को मिलता है लेटेस्ट, तो कि डाटा ट्रांसफ़र स्पीड सुपर फास्ट रहने वाली है। एच डी कार्ड बेसिकली अलग से जो SSD आप अगर आप कनेक्ट करते हो तो वो भी काफ़ी फास्टर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा उसका भी। अब कैमरा पे आते हैं, यहाँ पे बात करने वाली बहुत सारी बातें हैं क्योंकि यहाँ पे क्वाड सेटअप मिलता है बैक में आपको। क्वाड सेटअप में यहाँ पे 200 + 200 + 50 मेगापिक्सल सेंसर मिलता है। क्योंकि ये कैमरा फ़ोन है ओप्पो का, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कैमरा बेटर होना चाहिए। 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, वो भी वाइड एंगल लेंस वाला PDAF OIS के साथ, और फोकस अपर्चर है 1.5 का 23 mm वाइड है, और सेंसर साइज़ है 1:1.12 इंचज़ का है, और 200 मेगापिक्सल का अगेन पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दिया गया है। फोकस अपर्चर है 2.2 का, साथ में PDF मिल जाता है 3x ऑप्टिकल जूम, 3 गुना और ऑब्जेक्ट के पास जा सकते हो आप, और साथ में 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो एक और दिया गया है PDF OIS के साथ। ये वाला 10x ऑप्टिकल जूम है, 10 गुना और ऑब्जेक्ट के पास जा सकते हो बिना डिस्टॉर्शन के। तो 2 टेलीफोटो पेरिस्कोप दिए गए हैं लेंसेज, एक एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए होगा आई थिंक यहाँ पे, और डे फोटोग्राफी के लिए ये 10x जूम वाला होगा आई थिंक, ऑप्टिकल जूम वाला, और डिजिटल जूम तो आप 100x तक जा सकते हो। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी दिया गया है यहाँ पे। फोकस अपर्चर 2.0 का 14 mm वाइड लेंस मिलता है और PDAF के साथ देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अदर फीचर्स की बात करें, लेज़र ऑटो फोकस के साथ कलर स्पेक्ट्रम सेंसर मिल जाता है, हैसल ब्लेड कलर कैलिब्रेशन मिलता है, साथ में LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड तो है ही है। 8 की रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो, वो भी 30 FPS पे। 4K आप 120 FPS तक जा सकते हो, और फुल HD आप 240 FPS तक जा सकते हो। गायरो AIS का ऑप्शन भी है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, और डोल्बी विजन HDR आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग मिल जाती है। 10 बिट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और लॉग टू सिनेमैटिक लुट LUT जो आपको प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाता है। तो गैस यहाँ पे एक कह सकते हो स्मॉल DSLR आपने अपने जेब में रख रखा है, इस तरीके का कैमरा सेटअप मिलता है आपको इसमें। फ्रंट कैमरा की बात करें, वो भी यहाँ पे सुपर्ब है, 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, फोकस अपर्चर है 2.4 का 21 mm वाइड है। 4K 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो, फुल HD 60 FPS पे अगेन कर सकते हो, और गायरो AIS HDR का ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्रंट कैमरा में भी। तो गैस कैमरा काफ़ी फिनोमिनल है यहाँ पे। साउंड की बात करते हैं, लाउड स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर, अपर एंड बॉटम फायर स्पीकर प्रॉपर मिलता है देखने के लिए। लाउडनेस क्लैरिटी सुपर्ब रहने वाली है। साथ में यहाँ पे आपको डोल्बी एटमॉस या डोल्बी विजन का ऑप्शन, मतलब डोल्बी एटमॉस का हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट ऐसा बताया नहीं गया है, बट यहाँ पे क्लैरिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। कम्युनिकेशन पे आते हैं, यहाँ पे Wi-Fi 7 और ट्राई बैंड देखने को मिलता है, और ब्लूटूथ 6.0 A2DP लाइट के साथ साथ aptX HD, aptX एडेप्टिव, LHDC5 का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। GPS भी मिल जाता है, इन्फ्रारेड पोर्ट भी देखने को मिलता है, और साथ ही में USB Type-C 3.2 लेटेस्ट जनरेशन OTG कंपेटेबल है ये। तो गैस सारी चीज़ें लेटेस्ट ही दी गई हैं इसके अंदर। और तो और यहाँ पे सेंसर की बात करें, अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, बैरोमीटर, सारे के सारे एप्लीकेबल सेंसर जो आप चाहते हो फ़ोन में वो सारे इसमें देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे हम बैटरी की बात करें तो बैटरी में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, 7000+ mAh बैटरी कैपेसिटी मिलती है। लिथियम आयन सिलिकॉन कार्बन बैटरी का यूज़ किया गया है। उसी के साथ साथ 100 वाट की वाइड चार्जिंग सपोर्ट करता है, ऑलमोस्ट आई थिंक 40 मिनट्स में ये फुल चार्ज हो जाएगा, 40 to 45 मिनट्स में। 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, और साथ में 10 वाट की रिवर्स वायरलेस भी सपोर्ट करता है, रिवर्स वायर्ड भी सपोर्ट करता है। तो ये सारे फ्लैगशिप फीचर्स भर रखे हैं इसके अंदर, क्योंकि फ्लैगशिप फ़ोन है, ऑब्वियसली बात है ओप्पो की तरफ से। अवेलेबिलिटी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1.69 लाख के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च होने वाला है ये 12 to 56G मॉडल। उसके बाद अगेन 1.7475 लाख का चला जाएगा इसका अगला मॉडल, ठीक है, 16 to 56G मॉडल, और अगेन आप बढ़ा लो 1 TB वाला कितना तक जा सकता है। तो उस हिसाब से वैसे 1700 यूरोज़ लिखा हुआ है जो ग्लोबली इसका प्राइस रखा गया, जो कि इंडियन अगर मैं करेंसी में कन्वर्ट करूँ तो 1.90 लाख रुपीज़ के प्राइस में आता है। तो गैस सिंपल सी बात है, जिसको एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन चाहिए, मेन गैस कैमरा और मेन कैमरा आपको चाहिए सबसे बेस्ट है, तो यहाँ पे ओप्पो का आप डेफिनेटली चूज़ कर सकते हो ये वाला फ़ोन। तो गैस आप बताना कमेंट सेक्शन में क्या आप इसको बाय करने का प्लान कर रहे हो, या आप सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के लिए जाओगे, या बेसिकली
तो गैस आपसे बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि आप इस फ़ोन के लिए जाओगे या सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के लिए जाओगे। एंड अगर आपका क्वेरीज फ़ोन से रिलेटेड कुछ भी रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आपसे भी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।